नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्हें लोग भगवान या हनुमान जी के अवतार के रूप में जानते हैं। हालांकि उन्होंने स्वयं को कभी अवतार या भगवान नहीं घोषित किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चमत्कारों से भरे कैची धाम के नीम करोली बाबा के बारे में, जिनके हजारों लाखों भक्त हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। उनके भक्तों में एक प्रमुख नाम जो है वो है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कैटकी के साथ 1974 में भारत भ्रमण के लिए आते हैं। इस दौरान उन्हें नीम करोली बाबा के बारे में पता चलता है, परंतु जब तक उनसे मिलने वह धाम पहुंचते हैं, बाबा समाधि ले चुके होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें इसी जगह पर अपनी कंपनी एप्पल बनाने का विजन मिला था, और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कैची धाम जाते वक्त मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाने के रास्ते में एप्पल गार्डन पड़ता है। माना जाता है कि उन्हें अपनी कंपनी स्थापित करने की प्रेरणा यहीं से मिली। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि वह अपने जीवन के कठिन समय में बाबा के आश्रम पहुंचे। इसी प्रकार फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक के कठिन दौर से गुजर रहे थे तो स्टीव जॉब्स के ही कहने पर नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे और यहां 2 दिन रुके, और यहां से जाने के बाद फेसबुक को एक नई ग्रोथ मिली। इसी प्रकार अनेकों देशी और विदेशी आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज तक की अपनी अपनी व्यक्तिगत कहानियां हैं। चलिए जानते हैं कि पवित्र कैंची धाम में पहुंचा कैसे जाए। कैंची धाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले नैनीताल तक जाना होगा। नैनीताल से आगे कैंची धाम लगभग 21 किलोमीटर दूर है। इसके लिए आपको नैनीताल से भुवाली तक पहुंचना होगा, जिसकी दूरी 13 किलोमीटर है, और भुवाली से कैंची धाम की दूरी 7 किलोमीटर है। जब आप भुवाली पहुंचेंगे, यहां से 2 मार्ग आगे मिलेंगे। एक मार्ग मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाता है और दूसरा मार्ग कैंची धाम की ओर जाता है। कैंची धाम पहुंचने पर आप आज भी बाबा से जुड़े अनेक चीजों का अवलोकन कर सकते हैं। जैसे आज भी मंदिर का प्रांगण हूबहू वैसा ही बना है जैसा बाबा के समय था। आज भी वह तखत रखा है जिस पर बाबा बैठते थे। आज भी वह कमरा है जिसमें बाबा रहते थे। यहां पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है, साथ ही कुछ अन्य मंदिर भी हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी और फोटो मंदिर प्रांगण में अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको आगे के दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। मंदिर के पास से ही कोसी नदी बहती है। मंदिर के बाहर आपको बाबा के आश्रम में चढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रसाद मिलेंगे। हालांकि बाल मिठाई यहां का प्रमुख मिष्ठान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के साधन यहां मिल सकते हैं। जैसे आप चाहें तो नैनीताल से ही अपनी प्राइवेट कार कर सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, जैसे बस। इसके अलावा आप चाहें तो दोपहिया वाहन से भी, मोटरसाइकिल या स्कूटी से भी जा सकते हैं। ये भी आसानी से आपको नैनीताल पर किराए पे मिल सकती है। नीम करोली बाबा के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लगभग 1900 के आसपास इनका जन्म हुआ। नीम करोली बाबा को छोटी आयु में भगवान का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। स्थानीय लोग इन्हें हनुमान जी के भी नाम से पुकारते थे। मंदिर के आसपास आप आज भी बहुत सारे बंदरों को देख सकते हैं। नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में एक रोचक घटना है। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को उसने अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती पर गाड़कर बैठ गए।
ऑफिशियल्स ने ट्रेन चलाने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दी, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं सकी। रेलवे के अधिकारियों तक ये बात पहुंची। सभी बड़े हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी ट्रेन आगे चल नहीं पा रही है। यह बात लोकल मजिस्ट्रेट को पता चली, जो कि बाबा के बारे में जानते थे। उन्होंने सभी को समझाया, ऑफिशियल्स को कहा कि वो बाबा से माफी मांगे और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाएं। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी बाबा से गुजारिश की। ऑफिशियल्स ने भी बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और यहीं से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। यूं तो बाबा के बारे में अनेकों चमत्कारिक किस्से हैं। रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि रामदास के नाम से भी जाने जाते हैं, ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसमें बाबा के विभिन्न चमत्कारिक किस्सों का वर्णन है। इसी में एक घटना का विवरण है जिसे इन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल का नाम दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि 1943 में बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचते हैं। रात का समय था। दंपत्ति बाबा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबा घर में खाने के पश्चात वहीं कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं। कुछ समय पश्चात बाबा के कराहने की आवाज आती है। बुजुर्ग दंपत्ति यह देखकर चौंक जाते हैं कि बाबा कराह क्यों रहे हैं, और यह आवाज रात भर आती रहती है। सुबह उठते ही बाबा उन बुजुर्ग दंपत्ति को अपना कंबल उतार के देते हैं और कहते हैं कि इसे खोलना मत, सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर देना। बुजुर्ग दंपत्ति बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। 1 महीने बाद उन बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा घर लौटता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहा था। वो उस रात की, जिस रात में बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर लौटे थे, उस रात की पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि उस रात वह बर्मा फ्रंट पर लड़ रहा था और शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिर जाता है। उसके सभी साथी मारे जाते हैं। रात भर उस पर गोलियों की बारिश होती है, परंतु उसे एक भी गोली नहीं लगती। सुबह दूसरी बटालियन आकर उसे बचा लेती है। तो बुजुर्ग दंपत्ति को याद आता है, यह वही रात थी जिस दिन बाबा कंबल ओढ़कर कराह रहे थे। इसी प्रकार बाबा के अनेकों चमत्कारिक किस्से हैं। फिर वह चाहे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का किस्सा हो या फिर गोविंद वल्लभ पंत से संबंधित किस्सा, बाबा ने अपने जीवन में अनेकों चमत्कार किए। वह आज भी कर रहे हैं। यही कारण है कि देश विदेश में लाखों लोग उनके भक्त हैं और बाबा आज भी ऐसे चमत्कार करते हैं। अगर आपको नीम करोली बाबा या अन्य किसी महापुरुष के विषय में जानना है तो दोस्तों हमें बताएं, हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने न सिर्फ चमत्कार किए, बल्कि मनुष्य कैसे सही संपूर्ण सफल जीवन जी सके, इसका मार्ग भी बताया है। तो दोस्तों, नए किस्सों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।